नमस्कार, मैं श्यामनंदन कुमार अमर उजाला से। मेरे सामने है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के संयोजक डॉक्टर बलजीत सिंह झा। हम इनसे कीटों के संबंध में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये प्रायः सुनने में आता है कि कीट दो तरह के हैं, मित्र कीट, दुश्मन कीट। ये मित्र कीट और दुश्मन कीट क्या होते हैं? थैंक यू अमर उजाला। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि मेरे को आपने मौका दिया किसानों से रूबरू होने का, और सभी किसान भाइयों का नमस्कार। ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने जींद जिले गांव निडाना से शुरू किया था। जी जी। वो ये कहते थे वो ये जो मित्र कीट और दुश्मन कीट का जो नामकरण किया गया है, ये एक्चुअल किसी वैज्ञानिक का नहीं है, ये मार्केट का नामकरण है। यानी किसानों को ये कह के भाई कीट दुश्मन हैं, एक किसानों में भय पैदा करना चाहते हैं और उस भय से दवाइयाँ बेच रही। वैज्ञानिक तौर पे मतलब ये प्लान है, ये माइंड सेट की मतलब करना चाहते हैं जो कीड़े वैज्ञानिक तौर पर दो तरह के हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी कीड़े वो हैं जो पेड़ पौधों को खा करके अपना गुजारा करते हैं, वो पत्ते खाते हैं, वो फूल खाते हैं, वो फल खाते हैं। शाकाहारी कीड़े हैं। और दूसरे मांसाहारी कीड़े हैं। मांसाहारी वो कीड़े हैं जो कि उन कीटों को खा के गुजारा करते हैं, यानी वो मांस खाएंगे, पौधे नहीं खाएंगे, वो मांसाहारी कीड़े हैं। और शाकाहारी कीड़ों को भी अगर हम क्लासीफाई करें तो ये भी दो प्रकार के हैं। जो रस चूसते हैं वो उनको रस चूसक बोलते हैं, और जो पौधों को वैसे खाते हैं, चबा के खाते हैं, उनको हम चारवाक कहते हैं। भाई जैसे पत्ते खाता है, कोई फूल खाता है या कोई फल खाता है, वो चारवाक। और मांसाहारी की भी मुख्य तौर पर क्लासिफिकेशन दो ही तरह के हैं। एक जो दूसरों को खाते हैं डायरेक्ट, और एक दूसरों को पर एक पैरासाइट के तौर पर, मतलब वो उसके अंडे में अंडे दे देंगे, उसके पेट में अंडे दे देंगे, उसके लार्वा में अंडे दे देंगे, उसके पास है। तो ये वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन तो ये। जी डॉक्टर। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात हमें बताइए, ये जो आप एक शाकाहारी कीट और एक मांसाहारी कीट, दो तरह के जो आपने कीट बताए, तो किसी एक कीट का अभी हमारे बारे में बताइए, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जी, जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलन है। जी, इस टाइम पे मतलब आप समझो कॉटन और धान का वो सीजन है। जी बिल्कुल। और कॉटन में बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं, और उन कीड़ों में, शाकाहारी कीड़ों में सबसे मुख्य जो रस चूसक कीट है वो सफ़ेद मक्खी है। जी। वो ये है कि वो पौधों के पत्ते के नीचे उसके बच्चे जो है रस चूसते रहते हैं। और ये जो सफ़ेद मक्खी है, इसका लाइफ साइकिल की बात करें तो आप ये अंडे देती है पत्तों के नीचे, और लगभग 7 दिन में अंडे में से बच्चे निकलाते हैं। जो बच्चे निकलते हैं उनके उस टाइम पे पंख नहीं होते, पंख विहीन होते हैं जी। और वो जो बच्चे हैं पत्ते के नीचे, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं, वहाँ बैठे बैठे रस चूसते रहते हैं। और 15 दिन के बाद फिर उनमें वो प्यूपा में चले जाते हैं, और फिर वो प्रौढ़ बन जाते हैं। जो दिखाई देती है उड़ के जाती है सफ़ेद मक्खी, वो यहाँ वहाँ ऐसे बैठेगी, वो ऐसे रस चूसेगी। लेकिन ज़्यादा नुकसान जो बच्चे हैं वो करते हैं, और वो भी 4 बार कांदली उतारते हैं, 4 स्टेज उसकी। तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। दूसरा नुकसान, एक तो वो रस चूसते हैं, दूसरा नुकसान ये करते हैं जब वो रस चूसते हैं तो पौधे के अंदर एक टॉक्सिक पदार्थ छोड़ देते हैं, जिससे पौधे का फिजियोलॉजिकल सिस्टम खराब हो जाता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये करते हैं, वो एक हनीड्यू टाइप ब्लैक एक्सक्रीटा निकालते हैं। जैसे पत्ते पे यहाँ बैठे हैं, उसका निचले पत्ते पे गिरेगा वो, तो वहाँ से वो पत्ता काला हो जाएगा, और काला होकर उसके ऊपर वो आ जाएगी एक फंगस जी। और जब फंगस आ गई, काला हो गया, तो पौधे ने खुराक बनानी छोड़ दी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जी समझ रहा हूं। तो इससे जो है ना कपास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हमारा अनुभव है 2014-15 में इतना भारी अटैक हुआ था कि बिल्कुल सफ़ेद मक्खी ने तहलका मचा दिया था। लोगों ने 10-10, 12-12, 15 तक स्प्रे किए, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। लेकिन इसकी एक खास बात है सफ़ेद मक्खी की, इस पर आप जितना ज़्यादा स्प्रे करोगे उतनी इसकी संख्या बढ़ेगी। अच्छा। हाँ,
ये तो और हाँ, ये खतरनाक है इसमें तो। बिल्कुल, ये कुदरत ने इसको बड़ी वो ताकत दी है। जी जब ये इसको ये लगता है कि तेरे जीवन को खतरा है, तो जो हम कहते हैं ये 100-125 अंडे देती है, ये 250-300 अंडे देने शुरू कर देती है, अच्छा, दोगुना डबल हो जाएगी। ओके। जब इसको लगेगा और खतरा है, तो ये अपने लाइफ साइकिल को छोटा कर लेगी, बहुत जल्दी जल्दी अंडे देने शुरू कर देगी। ओ, जब इसको ये लगेगा और खतरा है, तो ये बिना मेटिंग किए भी अंडे देने शुरू कर देगी। अरे वाह। तो 16-17 में यही हुआ, जिन लोगों ने ज़्यादा स्प्रे करे उनके ज़्यादा वाइट फ्लाई आई और ज़्यादा नुकसान हुआ, और जिन लोगों ने स्प्रे नहीं करे उनके बचत रहेगी। और कुछ बच गए। हमारे जो कीट साक्षरता मिशन से जुड़े हुए किसान थे जो स्प्रे नहीं करते, उनको उस टाइम पर सफ़ेद मक्खी का नुकसान नहीं हुआ। और इस सफ़ेद मक्खी को अगर हम स्प्रे ना करो, फिर आपको फिर कैसे कंट्रोल होगी? बिल्कुल। इस सफ़ेद मक्खी को खाने वाले कुदरत में इतने कीड़े हैं कि इसको उनका बड़ा फेवरेट भोजन है, क्योंकि इसका जो बच्चा ना वो जा नहीं सकता, खाने वाले के लिए बड़ा आसान है जाके उसको खाना। हाँ, एक जगह रहता है। हाँ, तो क्राइसोपा है, 2-3 तरह की हमारी बीटल हैं, 2-3 तरह के बग हैं, सब इसको बड़े खुशी खुशी खाते हैं। मकड़ी है, जाला बुन लेगी, ये उड़ेगी, उसके अंदर फंस जाएगी, इसको मकड़ी खाएगी, माइट खाएगी। बहुत इसके कुदरती कीटनाशी हैं जो इसको कंट्रोल में रखते हैं। शर्त यही है कि उन कीटनाशियों को कैसे बचा के रखा जाए। अगर स्प्रे कर दिया तो पहले वो मर जाते हैं और फिर ये काबू नहीं आएंगे। अच्छा, स्प्रे का नुकसान मांसाहारी कीटों को, मांसाहारी कीटों को हो गया, मांसाहारी कीट तो मर गई। फिर इसके पास ताकत है, ये किसान एक दिन सोचेगा तो कम है, अगले दिन देखेगा और ज़्यादा और ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया ना वो 100-125 250-300 अंडे देने शुरू कर देगी, जल्दी जल्दी अंडे देने शुरू कर देगी, तो काबू नहीं आएगी। ठीक है डॉक्टर साहब। एक अपन अगर मांसाहारी की बात करें जी तो मांसाहारी में एक हमारा इंसेक्ट है क्राइसोपा, उसको क्राइसोपला भी कहते हैं, जी जी इंग्लिश में कहते हैं इसको लैशविंग। जी। इसका भी बड़ा खास लाइफ साइकिल है। ओके। इसका लाइफ साइकिल ये है कि जो इसके बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो मांसाहारी हैं, जी। और जब ये उड़ने लग जाता है, जब इसके पंख आ जाते हैं तो ये शाकाहारी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसके जो बच्चे हैं ये लगभग 400-500 अंडे देता है, ओके। और उन 400-500 अंडों में से 7 दिन में बच्चे निकल आते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो पत्तों के नीचे ही जा कर उनको सफ़ेद मक्खी मिल गई, उनको हरा तेला मिल गया, सबको खाते रहते हैं। और इसमें बड़ी कला है, मतलब जैसे खाएगा, उसका रस चूसा उसने, उसकी डेड बॉडी को अपने ऊपर डाल लेगा और चलेगा ताकि पता नहीं लगे ये वो आ रहा है क्या, तो भागे ना इंसेक्ट, और जा करके धीरे से उसको पकड़ के करता है। अच्छा। तो मतलब ये एक समझो बहुत बड़ा मतलब कुदरती कीटनाशी, हम तो किसानों को कहते हैं कि जिसके खेत में क्राइसोपा आ गया ना उसकी मौज होगी। ओके जी। अंडे देता है, इसकी बड़ी टेक्निक है, मतलब ये 2 तरह के होते हैं, हरा और भूरे रंग का। हरे वाला जो है ना, जो अंडे देगा यूँ एंटीना बनाएगा, एंटीने को ऊपर देगा ताकि कोई और इंसेक्ट उसको टच ना कर सके, और ऊपर ही वो मैच्योर होकर उसमें से बच्चा निकलेगा। ओके। और दूसरा है वो कई जगह अलग अलग इकट्ठे देगा, ये अलग अलग एंटीना पर देगा, उसमें से बच्चे निकलेंगे। और ये जो है ना कुदरती कीटनाशी का काम करता है। इसको हरा तेला मिल जाओ, उसके बच्चे मिल जाओ, सफ़ेद मक्खी, मीली बग, सब का काम तमाम करता है। ओके। तो ये जो है ना, अगर हम कुदरत के बैलेंस को ना डिस्टर्ब करें तो ये कोई भी कीड़ा एक संख्या से ऊपर नहीं पहुंचता है। हाँ, इसकी जरूरत भी शायद ना पड़े। यस। सब अपने बारे में। हाँ, मैं धर्म सिंह, हाँ डॉक्टर सह संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट पाठशाला की ओर से आपके सभी पाठकों को और श्रोताओं को नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया किसानों से रूबरू करवाने का। जी डॉक्टर साहब, आप लोग हर सप्ताह कहीं ना कहीं खेत पर सलाह, किसान खेत पर सलाह कराते हैं। जी। इस बार आपने कहाँ कराया और क्या उसमें फाइंडिंग क्या रहा? इस कल ही की बात है, 24 तारीख को। जी। चंद्रावड़ गांव फतेहाबाद में पड़ता है, भूना ब्लॉक है उसका। जी जी। और हमारे कीटाचार्य हैं सूरजभान और संदीप जी। और उनके साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से डॉक्टर सोनलाल आते हैं उस क्लास को रेगुलर। ये वीरवार को साप्ताहिक क्लास है। ओके डॉक्टर साहब। और इनका परिचय ये है कि ये 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कीटाचार्य, और काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल कर लिया इसमें। जी। और ये काउंट करते हैं हर बार खेत में जाके, रातेला, सफ़ेद मक्खी, चोडा, और इस बार क्योंकि गुलाबी सुंडी लंबे समय से परेशान कर रही है उसको भी ये काउंट करते हैं। जी। तो ये 26
जून को हमने क्लास शुरू की थी, 5वीं क्लास थी ये। जी और ट्रेंड हमारे सामने ये आया कि कीटों की संख्या जो है ना ATL लेवल से कम है जी और रहतेला की एक बार थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन वो अगले हफ्ते ही बिना किसी कीटनाशक के प्रयोग के जो है ना अपने आप वो लेवल नीचे आ गया, क्योंकि हमारी क्लास में जो कीटाचारी हैं वो ये मानते हैं जी कि इसके जो प्राकृतिक कीट भक्षक जो कीट हैं जी। वो जो है ना इसका स्वतः कंट्रोल कर लेते हैं। मांसाहारी कीट इसमें। मांसाहारी कीट जो है ना इसका कंट्रोल कर लेते हैं, जो शाकाहारी कीट नुकसान करने वाले होते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो कीटनाशक का प्रयोग करके हम तो कीटों के जो जीवन चक्र है या जो फसल का जीवन चक्र है उसको बाधित कर रहे हैं। उसको बाधित कर रहे हैं और इसके जो कुप्रभाव हैं जी उसको भी आने वाले दिनों में आपसे हम बात करेंगे कि भाई केवल ये फसल को नुकसान नहीं करती है, पर्यावरण को भी कितना नुकसान करते हैं उसकी बात करेंगे। तो हमारे जो किसान हैं वो किसी के पास नहीं जाते, वो इस तरह से किसी दुकान पर चले गए या किसी ऐसे विक्रेता के पास चले गए, बल्कि फैसला वो खुद खेत में जाके करते हैं कि हमने स्प्रे करना है या नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये उनका वैज्ञानिक तरीका है जी और उनसे उसकी खेती सस्ती भी हो रही है और टिकाऊ भी हो रही है। जाहिर सी बात है और वैज्ञानिक भी हो रही है। जो मिट्टी की क्षमता है वो भी बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।